इधर फलक को है जिद बिजलियाँ गिराने की, इधर फलक को है जिद बिजलियाँ गिराने की, उधर हमें भी है धुन आसियाँ बनाने की। इसी जज़्बे के साथ आज के टॉपर्स टॉक शो के इस एपिसोड में हम इस्तकबाल करेंगे मेड़ता से आए हुए हमारे टॉपर्स मोहम्मद साहिल का। जोरदार तालियों के साथ मोहम्मद साहिल का। साहिल, कैसा लगा आपको यहाँ के? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर रहकर मतलब दूसरे बच्चों से मिलकर उनका एक्सपीरियंस पता किया, बहुत अच्छा लगा उनसे। और नया नया उनको जानने को मिला कि कैसे उन्होंने नंबर आए, परसेंटेज मिले उनको। हमें पता चला कि आपने 10वीं में 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। इस मेहनत ये इस सफलता का क्या राज है? इसका कोई राज तो नहीं है, लेकिन बस पढ़ाई की है, रिवीजन किया है बार बार, और रिवीजन से ही हुआ है। मोर रिवीजन किया है और सक्सेस हुआ। बढ़िया, अच्छी बात है। तो जैसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको क्या लगता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए रोज? मेरे मेरे हिसाब से तो 3-4 घंटे सही होते हैं। मिनिमम 3-4 घंटे। 3-4 घंटे में कवर कर लेते हैं आप? हाँ, कर सारे लेते हैं। सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं आपके? हाँ, सारे सब्जेक्ट कवर कर लेता हूँ। जी, क्या थी जैसे एग्जाम से पहले कैसे अपने आप को मैनेज किया, टाइम कैसे निकाला पढ़ने के लिए, फैमिली के लिए कैसे टाइम निकाला, या कोई सोशल फंक्शन में जाना उनके लिए कैसे, अलग अलग चीजों के लिए कैसे टाइम मैनेज किया आपने सबका, पढ़ाई के लिए भी? तो सबसे पहले तो टाइम तो मैनेज कर लिया था मैंने पढ़ाई के लिए। स्कूल से आकर जब भी कोई फंक्शन होता था तो उसमें लेट ही जाता था, मैं सबसे पीछे ही जाता था, क्योंकि सब घर वाले चले जाते थे। उनमें पढ़कर उसके बाद 2 घंटे पढ़कर उसके बाद जाता था, और रात को भी मैं स्टडी करता था बैठकर। अच्छा, मतलब अगर सोशल वर्क में जा रहे हैं या किसी शादी में हाँ, जा रहे हैं तो वहां से आने के बाद रात को आप पढ़े? हाँ, वापस पढ़ता था मैं। बहुत बढ़िया। चीज़ों को याद रखने की आपकी सबसे असरदार ट्रिक क्या है? कैसे आप चीज़ों को याद रखते हैं? सबसे पहले तो प्रैक्टिकल करके, जैसे कि कोई भी फॉर्मूला उसको ड्राइव करते हैं, कैसे वो फॉर्मूला निकला उसको समझ लेते हैं कि कैसे आया है वो फॉर्मूला, और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं सिर्फ, जिससे कि यह दिमाग में बैठ जाता है, सेट हो जाता है, और आसानी होती है। मतलब एग्जाम में भूल नहीं सकते हम उस चीज़। आपके कहने का मतलब है इंटरेस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है हाँ, उसमें। इंटरेस्ट की। आपके हिसाब से पढ़ने के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी, डिसिप्लिन या सेल्फ मोटिवेशन? ज़रूरी तो दोनों है, लेकिन डिसिप्लिन एक स्टूडेंट में होना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन अपने आप में होना चाहिए, कि पढ़ने के लिए जो हम खुद अपने आप को मोटिवेट करें कि मुझे ये अचीव करना है, ये परसेंटेज लाने हैं। बढ़िया है। पढ़ते-पढ़ते कभी ऐसा आपको लगा है कि आपको बोरनेस फ़ील हो रही है, आपको मतलब झुँझलाहट हो रही है, ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, लगा है, काफ़ी बार लगा है मुझे। तो उसको कैसे कवर अप किया आपने? ट्रैक पे कैसे आए? तो मतलब कभी-कभी लगता है कि पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस कमरे से बाहर जाकर ऊपर छत पर चला जाता था और खुली हवा में एक साँस लेता था सिर्फ। थोड़ी देर 5-10 मिनट वहाँ पर घूमता और वापस अपने स्टडी में लग जाता। बहकी हवा सा था वो। हुँ, अच्छा, अच्छा। आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या था जिसने आपको इतने अच्छे नंबर दिलवाए? क्या इसका क्या रीज़न था? फैक्टर का मतलब समझते हैं आप? हाँ। मेरा फैक्टर तो ये था कि कॉम्पिटिशन था हमारे। मतलब मेरे क्लास में बहुत ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट थे टॉपर्स के। तो उसमें कंपटीशन चलता रहता था हमारे बीच में कि कौन ज़्यादा लाएगा नंबर्स। ऐसे परसेंटेज में हमारे चलते रहते थे। एक तो दूसरे को उसी से कंपेयर करते थे आप? कंपेयर करते थे हम दोनों। रेस लगी हुई थी आप हुँ, में। बढ़िया, उस रेस में आप सफल हुए, आगे बढ़े ना? हाँ। सेल्फ स्टडी करते समय आपको कौन-कौन सी परेशानियाँ आई और उन्हें कैसे सँभाला? परेशानियाँ तो बहुत आई, मतलब काफ़ी डाउट भी आते थे कभी-कभार। जो क्वेश्चन मिलते थे एग्ज़ाम के लिए, उसमें मतलब लगता था कि डाउट आ रहा है, इसमें होगा नहीं ये। तो उसे सही करने के लिए कई बार तो टीचर से पूछा मैंने, और नहीं होता था तो उस क्वेश्चन को मैं खुद ही, है ना, मतलब घर पर ही कर लेता सही। अच्छा, मतलब टीचर्स की हेल्प पूरी मिली टीचर्स आप की हेल्प लोगों को। पूरी ली मैंने। बोर्ड परीक्षाओं से 1 महीना पहले क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? दूसरों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रिवीजन के लिए स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए उस चीज़ का, लेकिन इतना भी मत करो कि खुद पर मतलब कॉन्फिडेंस हो जाए ओवर, जो बाद में मतलब एग्जाम में जाकर भूल ना सके, ऐसा मत करो याद। जैसे इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ो और रिवीजन करते रहो बस उस चीज़ का। स्टडी में क्या आपके पेरेंट्स का कुछ रोल है? हाँ, उनका रोल है बहुत, कि उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में डाला, पढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया मुझे। मैं रात रात पढ़ता था तो वो भी मुझे सपोर्ट करते थे कि तू पढ़, और सुबह सुबह मॉर्निंग में भी मैं जल्दी उठकर ही पढ़ता था, जिससे कि याद होने में आसानी हो। तो साहिल, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेहतर मुस्तकबिल अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी हर नेक ख्वाहिशात को भी पूरी करे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।